नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में। ये नवपाषाण काल का जो 8000 से 6000 ईसा पूर्व में माना जाता है। ज़्यादातर डेट गलत आपको कहीं अलग-अलग मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर यही माना जाता है कि 8000 से 6000 ईसा पूर्व को नवपाषाण काल की अवधारणा दी गई है। शब्द का प्रयोग रासायनिक क्रांति उपकरण की खोज। जो शब्द का प्रयोग है प्री हिस्टोरिक टाइम में जॉन लुबाक, सबसे पहले जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल का नाम दिया गया था। जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल का नामकरण किया था और इस बात की जो पुष्टि है उन्होंने कहाँ पर किया, प्री हिस्टोरिक टाइम में। जो जॉन लुबाक है दोस्तों, इन्होंने निम्न पाषाण काल और नवपाषाण काल दो काल दिए थे। इन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। तो सबसे पहले अगर नामकरण की बात करें तो नवपाषाण काल का नामकरण किसने लिया है? जॉन लुबाक ने। और फिर हम बात करते हैं पाषाणिक क्रांति, यानी जो क्रांति का काल किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने कहा है। गार्डन चाइल्ड ने पाषाण की क्रांति कहा और इसको खाद्य उत्पादन संस्कृति का नाम भी दिया है गार्डन चाइल्ड ने। देखिए, गार्डन चाइल्ड ने इनका नामकरण भी किया है। और फिर बात करते हैं उपकरण की खोज। तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उपकरण की खोज की गई है, वो की गई है ली मिन्सियर के द्वारा। ली मिन्सियर के द्वारा उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो उपकरण खोजे गए हैं, ली मिन्सियर के द्वारा खोजे गए हैं। दक्षिण भारत में नेवलियर फ्रेजर के द्वारा सबसे ज़्यादा जो उपकरण है वो खोजे गए हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था कि भारत को इसको प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री हिस्टोरिक में कहा था कि कृषि का विकास हुआ है। कृषि का विकास हुआ, सही बात है, कृषि का विकास हुआ था। स्थानीय निवास रहने मृद भांड जो कि मिट्टी के बर्तन है, उनका विकास हुआ। पशुपालन की व्यवस्थित शुरुआत शुरू कर दी, पालिस्तान उपकरण। तो इसको गार्डन चाइल्ड के द्वारा क्रांति का काल भी कहा जाता है। किन आधार पर क्रांति का काल क्या है आपको पता है? देखिए, कृषि का विकास हो गया था, स्थानीय निवास में मानव रहने लग गया था, मृत भांडे मिट्टी के बर्तनों का जो उपयोग है उनका काफी विकास हुआ। पालिशदार उपकरण, यानी जो पालिशदार उपकरण थे, जो तेज चमकीले औजारों का, उपकरणों का इन्होंने इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल के मानव ने। जो देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल देखिए, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर में। गुफ कराल, गुफ कराल को हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कुम्हार की गुफा। मेहरगढ़ सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान के कच्छ के क्षेत्र में। फिर आ गया कोहलडीवा, ये थोड़ा अलग सा लिख दिया गया, सॉरी। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में। महगोरा, महगोरा को हम महगड़ा भी कहते हैं, चिरांद जो बिहार में है। पांडुरजाब पश्चिम बंगाल में है। ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, दो जरलीहरी मतलब ये असम में है। कोडेकल ये कर्नाटक में है। मास्की ये भी कर्नाटक, ये सॉरी कोडेकल ये आंध्र प्रदेश में है, मास्की कर्नाटक में है। और कोडेंकल ये कोडेंकल कर्नाटक में है और एक कोडेक्कल आंध्र प्रदेश में है, इसको ध्यान रखना आप। तो चलिए देखिए, बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। मेहरगढ़ ये हमारा जो है कच्छ की जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, वहाँ पर है। और चिरांद, ये तीन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोल्डी हीवा ये सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है ये है। तो चलिए बात करते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में बुर्ज होम है। और जन्म स्थान हम इसको बोलते हैं कि गर्त आवास, यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। सही बात है, मानव के साथ सबसे पहले कुत्ते को कहाँ पर दफनाया गया था? तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में दफनाया गया था। इसकी खोज 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की थी। 1935 में इसकी खोज की गई थी डी टेरा और पीटरसन के द्वारा। कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त आवास मिलती हैं जिसमें मानव के गड्ढे खोदकर रहता था। पशुओं के समाधान मिलते हैं यहाँ पर, महिला शिकारी के प्रमाण भी मिलते हैं यहाँ से, एक बर्छरी सूजा आदि भी मिलते हैं। झीलों के किनारे गर्त आवास बनाए गए थे बुर्ज होम में। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा। यहाँ गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं, दो कक्षीय मकान भी मिलते हैं। हड्डी की चूड़ी के प्रमाण भी हमें गुफ्त कराल से मिलते हैं। हड्डी के उपकरण भी यहाँ पाए गए हैं। अब बात करते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है स्थान है यहाँ पर,
सबसे प्राचीन बस्ती, कच्ची ईंटों का आयताकार घर बनाए गए, कच्ची ईंटों के ये घर बनाए गए हैं। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? गेहूं, जौ, कपास, लेकिन एक लोहारी देवा है उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपका सवाल आता है तो कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं लोहारी देवा से, लोहारू देवा से, वो सबसे प्राचीन साक्ष्य है। तो भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलती है? तो भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य, भैंस पालने के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। रोटी की टोकरी, बलूचिस्तान। रोटी की टोकरी क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन यहाँ पर जो है होता है। महगोरा यानी महगढ़ा, महगढ़ा को हम क्या बोलते हैं? महगढ़ा प्राचीनतम गौशाला यानी गौशाला जो थी यहाँ पर गौशाला मिली है, जिसमें 3 प्रवेश द्वार, जिसके 3 प्रवेश द्वार बताए गए, धान और जो गोलाकार झोपड़ी, यहाँ पर गोलाकार झोपड़ी भी बनाई गई थी, तो इसके भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद बिहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिरांद बिहार सार्वजनिक हड्डी के उपकरण, सबसे ज़्यादा अगर हम हड्डी के उपकरण की बात करें, औजारों की बात करें, तो चिरांद बिहार से वो हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आ गया वो आ गया उतनूर, कुपगल और कोडेक्कल, राख के टीले। उतनूर, कुपगल और कोडेक्कल, तो यहाँ पर राख के टीले मिले हैं। राख के टीले का मतलब है जो पशुओं का मल होता था, गोबर होता था, उसकी काफ़ी संख्या में इकट्ठा कर कर एक साथ उसमें आग लगा दी जाती थी, तो राख का टीला बन जाता था। और जो उतनूर, पिकडीहल और संगलकुल है, दक्षिण भारत के इन जगहों से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, अब जॉन लुबाक के द्वारा सबसे पहले, जो जॉन लुबाक है उनके द्वारा सबसे पहले इसका नामकरण किया गया। जॉन लुबाक के द्वारा सबसे पहले इसका नामकरण जो है वो किया गया था। देखिए, जॉन लुबाक। और नवपाषाण काल की खोज ला मेसुर, जो देखिए नवपाषाण का सबसे पहले नामकरण तो किया था जॉन लुबाक ने, लेकिन इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? खोज किस थी? ला मेसुरिये ने यूपी के टोस नदी घाटी पर की थी। मैसूरिये, ला मैसूरिये ने यूपी के टोस नदी घाटी में इसकी खोज की थी। वहां पर पोलिसदार उपकरण सबसे पहले पाया गया था यूपी के टोंस नदी पर। लेकिन हम सबसे प्राचीन उपकरण की बात करें नवपाषाण काल के, तो वो पाया गया था कर्नाटक के लिंगसुगुर में पाया गया था, कर्नाटक के। इसकी खोज किसने की थी? एम एच कृष्णा ने की थी। सबसे प्राचीन नवपाषाण काल के उपकरण की बात करें तो वो पाया गया है मैसूर में, यानी कर्नाटक के मैसूर के लिंगसुगुर में। इसकी खोज एम एच कृष्णा ने की थी, लेकिन सबसे जो पहले पाया गया था वो पाया गया था यूपी के टोंस नदी घाटी पर। वहां पर पोलिस्टार उपकरण सबसे पहले पाया गया था। और जो गार्डन चाइल्ड है, उन्होंने इसका नामकरण नवपाषाण काल का नामकरण क्रांति काल व खाद्य उत्पादन संस्कृति का नाम भी इन्होंने दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।